खबरों का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। यूपी की राजधानी लखनऊ से आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दें। योगी कैबिनेट की अहम बैठक अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी। लोक भवन में सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक का समय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता करेंगे और कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। आवास और लोक निर्माण विभाग से संबंधित कई प्रस्ताव हैं जिन्हें कैबिनेट के जरिए मोहर लगाई जाएगी और इसमें यह आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद बैठक की शुरुआत होने वाली है। पीडब्ल्यूडी के महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन्हें लेकर खबर है कि वो पास किए जा सकते हैं, कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है। यमुना एक्सप्रेसवे ईस्टर्न पेरिफेरल को जोड़ने का काम अब यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बजाय NHAI करेगी। इस तरह के प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक ईडा के पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव को रद्द किया जाएगा ताकि NHAI द्वारा निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो सके। इसके अलावा आवास विभाग के हाईटेक टाउनशिप नीति में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव है, उन्हें भी मंजूरी दी जा सकती है। नगरीय उपयोग प्रभार शुल्क वसूलने के लिए तैयार की गई नियमावली को भी मंजूरी दी जा सकती है। इस तरह से कई महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट ले सकती है। और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता TN मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। TN मिश्रा जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक होनी है अब से कुछ ही देर बाद। क्या कुछ एजेंडा अभी तक सामने आए, किन प्रस्तावों पर मोहर लगेगी? देखिए रितेश, अभी सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय जो है 10 बजे सुबह सूचना विभाग की बैठक ले रहे हैं और उसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो सूचना विभाग के जो प्रस्ताव हैं, जो काम है वो देखेंगे और हर महीने औसत जो है कैबिनेट मीटिंग पहले एक बार सूचना विभाग से संबंधित मामलों को लेकर देखते हैं और वो अभी काम चल रहा है। जो 11 बजे बैठक खत्म होगी और 11:30 बजे कैबिनेट बैठक होगी जिसमें उनके दोनों डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। अब कैबिनेट में सबसे जो अहम प्रस्ताव आवास विकास और पीडब्ल्यूडी विभाग के हैं, जिसमें यमुना एक्सप्रेस का मामला है, जो ईस्टर्न पेरिफेरल कॉरिडोर है उसको जोड़ने का काम जो किया जाएगा ईडा से लेकर के NHAI को दिया जाएगा। माना जा रहा है कि ईडा से काम कराना, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण है उससे काम कराने में तमाम दिक्कतें आ रही थी, NHAI से सीधे काम कराने में आसानी होगी। तो इसलिए सरकार ये प्रस्ताव ला रही है कि काम जो है ईडा से लेकर के NHAI को दे दिया जाए, जिससे जो है विकास कार्य और बेहतर तरीके से हो जाए। तो पुराने प्रस्ताव उनको रद्द किया जाएगा और नई रूप से जो इनको लाया जाएगा। वही हाईटेक टाउनशिप लेकर के जो उसकी नीति है उसको लेकर के माना जा रहा है का जो नीति पास की जाएगी। तो इससे जो है जो निर्माण एजेंसियां हैं जो घर बनाती हैं, मकान बना रही हैं, उनको फ़ायदा होगा। और नगरीय जो है उपभोग प्रभार शुल्क, ये नई चीज़ है जो लाने की कोशिश की जा रही है। इसका आम उपभोक्ता पर फायदा जो नुकसान होगा कि आम उपभोक्ता पर भार पड़ेगा कि जो नगरीय सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं तो उनको कुछ न कुछ इसका जो है शुल्क देना पड़ेगा और ये आज जो है नीति लाई जाएगी। ये माना जा रहा प्रस्ताव बनाया जा चुका है और नगरीय उपभोग प्रभार शुल्क जो अगर आ गया तो ये जो वसूला जाएगा लोगों को, आम जनता पर इसका भार पड़ेगा और ये उसके लिए महंगा पड़ेगा। जी रितेश। TN मिश्रा जी, अक्सर जब कैबिनेट की बैठक होती है तो तमाम लोगों की नजरें भी उस पर रहती हैं कि विकास के साथ साथ किस तरह सीधा जनता को लाभ मिले, इस तरह की पॉलिसीज पर भी मंजूरी लगाती है कैबिनेट अपनी। आवास और पीडब्ल्यूडी के अलावा और क्या कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है, प्रस्ताव पारित हो सकते हैं, मंजूरी मिल सकती है, क्या किसी तरह की और जानकारी? कुछ देखिए, एक होमगार्ड का मामला चल रहा है कि यूपी में 44,000 होमगार्ड के नए पद सृजित किए गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि वो प्रस्ताव जो है शासन के स्तर से आ चुका है। तो अब ये 44,000 होमगार्ड की भी भर्ती के लिए भी कैबिनेट मंजूरी दे सकती है, जिनमें 20% महिलाएं होंगी जो भर्ती होगी और पहले चरण में 22,000 होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। ये प्रस्ताव होमगार्ड विभाग का है तो होमगार्ड मंत्री ने पहले तैयार कर रखा है। तो उम्मीद है कि ये प्रस्ताव भी आज कैबिनेट में रखा जाएगा और इस पर भी आज कैबिनेट की मुहर लग सकती है। इसके अलावा जन विकास के काम होते हैं, जो G20 के प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स अगर जो है मुख्यमंत्री के समक्ष लाए जाते हैं तो वो एजेंडे में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उस पर विचार कर लिया जाता है कि तात्कालिक प्रभाव से जब रखे जाते हैं तो तुरंत उसका निर्णय कर करके उसको कैबिनेट को शामिल करके और उस पर निर्णय लिया जाएगा। जी जी। एक सवाल TN मिश्रा जी, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने से संबंधित, चूंकि कई साल पहले इसका ऐलान किया गया था और उसको समय से पहले पूरा हो भी जाना था, लेकिन 2025 के भी कई महीने गुजर चुके हैं। अब जब ये फैसला होने जा रहा है कि ईडा की जगह सीधा NHAI इसको काम को पूरा करेगी, सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी,
क्या कोई टाइमलाइन अब फिक्स की गई है ताकि जो कनेक्टिविटी है और जो लंबे समय से मांग जिस चीज की है वो जल्द से जल्द पूरी हो पाए? अब ये तो रितेश सर कैबिनेट बैठक में पता चलेगा कितना इन्होंने टाइम उसको दिया है, लेकिन सरकार का मानना है, जो पीडब्ल्यूडी के अफसर उनका भी मानना है कि एनएचएआई से काम कराना उनके लिए बहुत आसान होगा। ईडा से काम कराना उन्हें बहुत तमाम दिक्कतें आती थी और ईडा से काम छीना भी नहीं जाता। अगर जो वो काम मान रही होती तो सरकार जो कोशिश करती है उसको पूरे रूप से ईडा अमलीजामा नहीं दे रही थी और इसको लेकर के इसे नाराजगी थी और तभी उसको छीन करके काम जो है एनएचएआई को दिया जा रहा है। अब आज ये पता चलेगा, लेकिन हम कम से कम माना जाए कि 2027 के बाद जो चुनाव होगा विधानसभा का, इससे पहले सरकार बड़े बड़े काम दिखा करके और चाहती है तभी पब्लिक के बीच में जाएगी भी कि ये जैसे पेरिफेरल जोड़ने का काम है ईस्टर्न पेरिफेरल को, तो ये भी इसको पूरा हो जाएगा। तो ये सरकार जो अपना टारगेट बाउंड काम करेगी कि इसकी चुनाव के पहले सारे काम पूरे हो जाए ताकि बड़े बड़े काम होने से उसको चुनाव जीतने में आसानी होगी। जी बिल्कुल, और देखना ही दिलचस्प होगा टीएन मिश्रा जी आज की इस बैठक में क्या कुछ फैसले होते हैं, नीतिगत किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है और जन कल्याण के विषय में क्या कुछ कदम जो कि कैबिनेट अपनी तरफ से उठाती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।